अर्तुगरुल गाजी में यास्मीन, मैं निकाह का सीन देख रही थी। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामास। मुझे बड़े पसंद है वो हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी। तो जब उनकी शादी का सीन हुआ तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई यार। मतलब दैट वाज वन थिंग। पूरे ड्रामे में थ्रू आउट वही सादगी, वही गेटअप। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई जब शादी या निकाह का आएगा तो कोई हलीमा सुल्तान कोई जबरदस्त सा जोड़ा आएंगी और वो गाने होंगे और कोई बहुत लैविश वेडिंग जैसे हम देखते हैं यूजुअली। बाकायदा डिसअपॉइंटमेंट हुई। हमारा दीन सेलिब्रेशन का क्या तरीका सिखाता है? जो हम डिफरेंट रसूमात ले आए, इट शुड बी अंडर डिबेट कि वेदर इनकी जरूरत है या नहीं है। होता यह है कि जब महर तय करने का टाइम आता है तो फिर हमें याद आता है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या महर था, हमें तो वही रखना है, चाहे उससे पहले हमारी पूरी शादी उनकी शादी जैसी ना हो। मस्जिद में निकाह हुआ हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का। कोई बारात का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई खाना या डिनर नहीं था कि जो हम कहते हैं ना कि बारात का डिनर। हमारे रिलीजन में कहीं जहेज का कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र और ये सब हिंदुआना रस्म है। हिंदुओं में लड़की का कोई शेयर नहीं होता प्रॉपर्टी में। तो जब वो शादी होके जा रही होती है तो वो कहते हैं माल और दहेज दे के निकलो इस बच्ची को ना। हमारे यहाँ तो विरासत में लड़की का हिस्सा है। हम में से माशरे के अंदर जितने भी लोग हैं जो इस वक्त जहेज दे रहे हैं, इस कत्ल में उनका हिस्सा डल रहा है। साल में कितनी डेथ सिर्फ पाकिस्तान में हो रही हैं। 2000 लड़कियां सिर्फ डाउरी की वजह से मर जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के नबी, और उन्हें नहीं पता कि सहाबी की शादी हुई और उन्होंने कोई शिकायत नहीं। वो बहुत खुश हुए, मुबारकबाद दी और कहा वलीमा जरूर करना। एक बकरे में वलीमा हो गया उनका। इट्स बेसिकली अ सेलिब्रेशन, ना कि किसी के लिए बर्डन हो जाए। अर्तुगरुल गाजी में यास्मीन, मैं देख रही थी, जो टर्किश ड्रामा नहीं है बड़ा फेमस, उसमें मैं निकाह का सीन देख रही थी। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामास और मुझे बड़े पसंद है वो हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी। तो जब उनकी शादी का सीन हुआ तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई यार। मतलब दैट वाज वन थिंग कि मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस ड्रामे में। वो यूं इसलिए कि यार पूरे ड्रामे में थ्रू आउट वही सादगी, वही गेटअप। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई जब शादी या निकाह का आएगा तो कोई हलीमा सुल्तान कोई जबरदस्त सा जोड़ा आएंगी और वो गाने होंगे और कोई बहुत लैविश वेडिंग जैसे हम देखते हैं यूजुअली और हम अपनी भी जो सोसाइटी में देखते हैं। तो मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी। तो वो तो देखा कि भाई वो तो जंग से आए और जंग के बाद ही रात में उनका निकाह हो गया और वहीं बैठ के बस सबने मेहंदी लगाई, वहीं डिनर हुआ, सर्व हुआ और भाई तलवारों के बीच में बस वो रुखसत हो गई। शादी थी। हाँ, तो मुझे यही बस एक हमें आदत नहीं है ना इतनी सिंप्लिसिटी देखने की। तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। एंड थ्रू आउट द ड्रामा मैंने ये बड़ा गौर किया कि आगे भी जो उसके दोस्तों की जब शादियां हुई सबकी, तो आई वॉज वेटिंग कि कुछ लुक चेंज होगी दुल्हन की, कुछ एक जबरदस्त शादी वाले एक इवेंट होगा प्रॉपर, कोई मायूं, मेहंदी, हल्दी, ढोलकी, कुछ नहीं। एंड बस मेजॉरिटी ऑफ द जो दोस्त थे उनकी शादियां ऐसी हुई कि बस वो जंगों से आए और रात में नहाए धोए और लो भाई रुखसत हो गई, दुल्हन शादी हो गई। लेकिन ऐसी शादियां हमारे पास तो नहीं होती हैं। नहीं होती, मैं यही तो सोचूं, तभी इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉम्प्रिहेंड दैट वेडिंग। बाकायदा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन हमारे यहाँ तो आजकल एक से बढ़कर एक बढ़ता ही जा रहा है वो ट्रेंड। और अगर ऐसी कोई शादी करता है तो उस बेचारे को तो कई बातें सुननी पड़ जाती है कि ये क्या है, क्या कैसी शादी कर रहे हैं। और ऐसा हुआ यास्मीन, वन ऑफ आवर रिलेटिव्स, उन्होंने अपनी बेटी की बिल्कुल इस्लामिक वे जिसे हम कहते हैं ना, सादगी के साथ शादी की। उन्होंने घर से रुखसत किया बच्ची को, मस्जिद में निकाह हुआ और वो बच्ची को घर लाए, दूल्हा चला गया और फिर माँ बाप जो हैं वो बच्ची को फिर मगरिब की नमाज के बाद सामान के साथ छोड़ने गए। तो बाकायदा फैमिली वालों ने बुरा माना कि क्या था, ये तो कुछ खिलाया भी नहीं और ये कैसी शादी थी और ये क्यों था। और उनका यही स्टैंस था कि दिस इज़ द सुन्नत वे ऑफ गेटिंग मैरिड, जो सुन्नत तरीका है सही निकाह का। ऐसा ही है ना, देखो जो निकाह है, हम कहा जाता है ना कि निकाह सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि निकाह मेरी सुन्नत है। तो हमारी शादियाँ जो जिस तरह से हो रही होती हैं, वो सारा प्रोसेस क्या वो भी सुन्नत पे नहीं किया जा सकता? वो भी तो किया जा सकता है। लेकिन यास्मीन, द फैक्ट इज़ कि आपको पता होगा, नॉलेज होगी, तभी तो आप सही सुन्नत तरीके पर अमल करेंगे ना। जब आपको पता ही नहीं तो आप क्या करेंगे? एक जिसे कहते हैं ना भेड़ चाल है कि जो कर रहे हैं उससे बढ़ के हमें करना है, उसकी वाह वाह हुई तो मेरी वाह वाह उससे डबल हो। तो ये कंपटीशन बन गया है लग रहा है शादी। बिल्कुल सही कह रही हैं हम ना। एक तो हमारे पास नॉलेज नहीं है और दूसरा शादी को चूंकि हम एक सेलिब्रेशन का मौका समझते हैं, शादी खुशी का मौका है, सब अच्छा लग रहा होता है और दिल भी चाह रहा होता है कि इसकी खुशी मनाएं, लेकिन हम उस तरफ जाते नहीं हैं कि हमारा दीन सेलिब्रेशन का क्या तरीका सिखाता है और हमें किस शादी को मयार बनाकर अपनी शादियों को उस तरह से चलाना है और किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हुए, फिर किस तरह से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ। हमें उसको देखना है कि उसका प्रोसेस क्या था, कौन सी रसूमात थी जो उनकी शादी में हुई,
अच्छा, और मैं ये भी सोच रही थी यास्मीन कि हम जो बहुत एक सिंपल तरीके में कह देते हैं ना कि शादी को सादगी से होना चाहिए, तो हमें सादगी को डिफाइन भी करना होगा कि आपकी नज़र में सादगी कुछ और होगी, मेरी नज़र में सादगी कुछ और होगी। जो अरबपति करोड़पति हैं उनके लिए शायद 80-90 लाख खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, उनके लिए वो सादगी होगी। तो सादगी को हम डिफाइन कैसे करें, उसकी एक बेंचमार्क और एक प्रिंसिपल जो है वो कैसे सेट करें कि दिस इज सादगी, अब इसके बियॉन्ड अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो फजूल खर्ची है। तो सादगी अगर हम देखें तो हम अगर सुन्नत तरीका देखें और अहदीस से देखें तो जो हुजूर ने जो चीज़ें प्रैक्टिस की अपनी बेटियों की शादी में या अपनी शादी में, दैट इज़ द बेंचमार्क फॉर अस। बिल्कुल। और उन्होंने जो रसूमात की, दैट शुड बी द बेंचमार्क। तो उसके अलावा अगर हम कोई रसूमात कर रहे हैं तो वो तो है ही गलत फिर ना, कि वो तो है ही नहीं, इस्लाम में है ही नहीं ना, वो पार्ट ही नहीं है इस्लाम का। तो ये जो हम डिफरेंट रसूमात ले आए, ये भी इट शुड बी अंडर डिबेट कि वेदर इनकी ज़रूरत है या नहीं है। और अगर हम हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी की बात करें तो वो कितनी बेसिक थी, उसमें क्या था महर से अगर हम स्टार्ट करें, एक बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज होता है महर। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महर का ये डिफ़ाइन किया जाता है कि उनका महर था 32 रुपये 4 आने। हालांकि वो कुछ एक्चुअली इतना नहीं था, ये किसी टाइम पर जो एक अमाउंट उस वक्त जो सोने का और चांदी का जो कीमत थी उसके हिसाब से वो उस वक्त अमाउंट, मैंने किसी जगह 500 दिरहम्स पढ़ा था। हाँ 500 दिरहम्स थी या कुछ 1 kg के हिसाब से कुछ चांदी थी जो कि उस वक्त मुकर्रर की गई थी। अगर उसके हिसाब से हम देखें तो आज का जो सोने या चांदी का रेट है हमें वो देखना चाहिए। होता यह है कि जब महर तय करने का टाइम आता है तो फिर हमें याद आता है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या महर था, हमें तो वही रखना है। चाहे उससे पहले हमारी पूरी शादी उनकी शादी जैसी ना हो, लेकिन हमने महर वही रखना होता है। अच्छा यास्मीन, और दूसरी ये बात है कि महर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, और दीन को हम अपनी कन्वीनियंस के साथ मोल्ड कर लेते हैं। जैसे अभी आप जो बात कह रही हैं कि जहाँ महर की बात आती है तो वहाँ हम बिल्कुल दीन को फॉलो करते हैं कि भाई 32 रुपये 4 आने हैं या इतने 1 kg है। हम ये नहीं देखते कि हमें इस ज़माने के हिसाब से महर देना है। और जब शादी करने की और एक्सट्रावेगेंस और फजूल खर्ची की बात आती है तो वहाँ हम कोई दीन को नहीं स्टडी करते और हम वो करते हैं जो हमारा दिल चाहता है। महर का बेसिकली पर्पस क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि महर इज बेसिकली अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द वुमन, या जो शादी होकर लड़की आ रही है, जिसकी शादी हो रही है, वो बेसिकली एक उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। तो इसको बताएं, महर का मकसद क्या होता है, क्यों लिया जाता है? महर फाइनेंशियल सिक्योरिटी हरगिज़ नहीं है। और बाज़ लोगों से तो मैंने ये भी सुना है कि ये टोकन मनी है, कि लड़की जा रही है इसलिए पैसा दिया जा रहा है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। महर का मकसद एक तो ये है कि लड़की जब शादी करके अपना घर छोड़ के आ रही है, अपने सारे रहमी रिश्ते छोड़ के आ रही है, तो उसकी एक दिलजोई के लिए उसको गिफ्ट दिया जा रहा है मियाँ की तरफ से। और फिर सेकेंडली इसका पर्पज़ ये है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सारी है लड़की की, वो जा रही है लड़के के ऊपर। तो लड़के को एक तरह से जिम्मेदार बनाया जा रहा है ना कि अब तुमने इसकी तमाम ज़रूरियात का, इसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना है। The girl is your responsibility। और एक तरह से आई थिंक वो लड़का जो महर दे रहा है वो उसका पहला एक्सपेंडिचर है जो वो अपनी होने वाली बीवी पर कर रहा है। तो एक कव्वाम का भी जो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि शौहर को इस बात का, लड़के को ये आइडिया हो जाए कि ओके नाउ आई एम द हेड ऑफ अ फैमिली दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ये मेरी बीवी है और ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसके खर्चे उठाना मेरी जिम्मेदारी है। सो आई थिंक दैट इज द मेन पर्पस। महर बेसिकली 2 तरह का होता है। एक महर मुअज्जल होता है जो कि उसी वक्त अदा कर दिया जाता है, गैर मुअज्जल होता है जो कि बाद में अदा किया जाता है। लेकिन यूजुअली होता क्या है, लोग अदा नहीं कर रहे होते महर, पूरी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, महर नहीं दिया जा रहा होता। और एक इंसान जो महर को वहाँ पे फिक्स कर रहा है और ये नियत करके फिक्स कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा, उसके ऊपर कितना बड़ा गुनाह है। महर इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ निकाह, बेसिक क्लॉज है, इसके बगैर निकाह होता ही नहीं। और इसके ऊपर वईद भी आई है कि जो लोग महर अदा नहीं करते उनका निकाह वैलिड, उसके निकाह की वैलिडिटी भी ख़तरे में पड़ जाती है। और मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्लॉज है, लेकिन मैं ये देती हूँ कि हमारी शादियों में महर इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस, और ये पहले से इस पे बात ज़्यादा नहीं की जाती। अगर की जाती है तो इस पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, कि हम जैसे कहते हैं ना कि दीन को जहाँ समझना है और जहाँ इम्प्लीमेंट करना है वहाँ हम कर नहीं रहे, क्योंकि महर के बारे में बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस है कुरान में, तो उसको हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और हम उसको एक चलाऊ काम कर रहे हैं कि बस जितना हम दे सकते हैं हो गया, कर लिया, आनाकानी देने में। और जो दूसरी चीज़ें हैं जहाँ अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है कि उसमें आप फजूल खर्ची ना करें या रियाकारी ना करें, तो उसमें हम अपनी एक्स्ट्रावेगेंस और शोशा दिखाने के चक्कर में लगे होते हैं। और महर की तो अमाउंट ना फिक्स कर दी गई है, उसे कहा जाता है शरई महर।
और वो है 32 रुपए। हालांकि ये मजाक है, आज के दौर में क्या 32 रुपए की कोई अहमियत है? बिल्कुल भी नहीं है। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू कि आजकल जो रेट चल रहा है या आजकल जो वैल्यू है गोल्ड की या जिस भी चीज को आप मेहर बना के बेस कर रहे हैं Exactly. तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे आप रखें, और उसमें आई थिंक लड़के का स्टेटस भी देखा जाता है कि वो कितना दे सकता है, कितना दे सकता है। और बाज लोग ये भी समझते हैं कि मेहर लड़की की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, या फिर ये सोचते हैं कि हम इतना ज्यादा हक मेहर रखें कि लड़का उसको तलाक ना दे। हालांकि ऐसा है नहीं। अच्छा यास्मीन, ये भी बताएं कि क्या हम गोल्ड को एज मेहर दे सकते हैं? बिकॉज बहुत से ससुराल वाले गोल्ड के सेट देते हैं या चढ़ाते हैं, जैसे जो जेवर दुल्हन पे, तो कैन दैट बी कंसिडर्ड एज मेहर एज वेल? हाँ बिल्कुल, शादी में जो गोल्ड लड़की को दिया जा रहा है उसको हक मेहर के तौर पे दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? मुझे तो लगता है कि जब शादी में जो गोल्ड चढ़ाया जा रहा है वो अक्सर ऐसा होता है कि वो अगले दिन उससे बेचारी से वापस ले लिया जाता है। एग्जैक्टली, मैं यही बात कह रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं ना कि सास ने अपना दिया या वो एक खानदानी जेवर है जो सारी बहुओं पे चढ़ रहा है, तो जब हम मेहर देते हैं तो ये कंपलसरी क्लॉज है कि हम ये अनाउंस करें कि भाई ये मेहर के तौर पे दिया जा रहा है। और जब आप मेहर के तौर पे देते हैं तो फिर वो उससे वापस नहीं लिया जाएगा, वो एक तरह से उसका गिफ्ट है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी मिल्कियत है। तो हमें ये डिफाइन करना होगा मेहर को बेसिकली ना, कि ये आपको मेहर के तौर पे दे रहे हैं या सिर्फ ये हम टेम्पररी चढ़ा रहे हैं। और जब टेम्परेरी चढ़ा रहे हैं, सिर्फ उसको पहनने के लिए भी दे रहे हैं, तो उस वक्त भी ये मेंशन करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम नहीं इसको मेंशन कर देते तो अक्सर लड़कियां, हम देखा होगा ना, कि परेशान हो जाती हैं। मेरी सास ने तो आके मुझसे जेवर ले लिया बिकॉज इट वाज नॉट मेंशन्ड अर्लियर कि ये वो उसका है या उन्होंने वापस लेना है। एग्जैक्टली। अच्छा, और एक और भी है यास्मीन कि हम यूजुअली ये भी समझते हैं कि मेहर जो है वो तलाक के बाद ही दिया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता तलाक हो गई तो उस वक्त मेहर का जिक्र निकलता है कि अच्छा भाई मेहर भी देना है, और मेहर की अमाउंट रखी भी इसलिए ज्यादा जाती है कि फिर तलाक ना हो। एक ये आप बाउंड कर रहे हैं किसी को ना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जुल्म है, मैं समझती हूँ, लड़के पर भी और लड़की पर भी। अगर लड़की बेचारी वो नहीं रहना चाह रही है, लड़का नहीं रहना चाह रहा है, उन दोनों की आपस में नहीं बन रही है, तो फिर क्या करें? उनके लिए कोई रास्ता, वे आउट होना चाहिए ना। तो हम क्यों इतना ज़्यादा उन पर जुल्म करते हैं कि लड़का जो उस फाइनेंशियल स्टेटस पर है नहीं, इतनी बड़ी अमाउंट दे नहीं सकता, और उसको हम बाउंड कर देते हैं, और वो बेचारा इस वजह से फिर अपने रिश्ते को चला रहा होता है। इसका तो ताल्लुक है ही नहीं ना तलाक से, जो हम एक बात कर रहे हैं, मेहर तो देना ही है इन एनी केस। चाहे शादी चलती है, आगे कंटिन्यू करती है, या अल्लाह ना करे नहीं चलती, तो मेहर तो इन एनी केस देना ही है। हम इसको इससे रिलेट करते हैं कि तलाक होगी तो मेहर देना पड़ेगा, या मेहर का कॉन्सेप्ट जो एक है। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड। अच्छा, जहेज़ की तरफ अगर हम आए यास्मीन, तो जहेज़, अगर हम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी देखें, जो उनका निकाह था, तो उनका जहेज़ क्या था? इसको भी लोग गलत समझते हैं, या इसको भी मेहर और जहेज़ के बीच में कंफ्यूज करते हैं। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का कोई जहेज़ नहीं था। उनको जो घर का सामान मिला भी था, वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि आप अपनी ज़रा बेच कर आएँ, और फिर उससे उनकी जो शादी की तैयारी थी वो की गई थी, और घर के अंदर कुछ सामान लाया गया था ताकि अब उनकी घरदारी का आगाज़ हो सके। लेकिन हमने उसको बना लिया है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जहेज़, बिल्कुल, और वो जहेज़ था ही नहीं। और यही कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई थी। और वो पूरा प्रोसेस मैं पढ़ रही थी कि ऑब्वियसली जिस घर से लड़की जा रही है वो फैमिली ऑलरेडी गम में है, उनके ऊपर एक बोझ है कि भाई बच्ची जा रही है जो अब इतने 18-20 साल से आपके घर में थी, अब वो जा रही है, और आप उन्हीं लोगों से कह रहे हैं कि भाई खाना भी खिला दो हमें, और हमें सर्व भी कर दो, और हमें केटर कर लो। और फिर दूल्हे वाले आते भी चौड़े हैं ना, पूरे जबरदस्त किस्म की बारात लेके, कि एक अपना टैगा भी शो करना होता है ना। वो तो बहुत होता है कि हम इतने लोग लेके आएंगे, और इतने लोग हम इसलिए ला रहे हैं ताकि हमारा दबदबा पड़े। बिल्कुल, तो हम अपने दीन को अगर देखें तो हमारा दीन कितना कंसिडरेट और एम्पैथी सिखा रहा है ना, कि एक इंसान की बच्ची जा रही है शादी होके, तो उस पे ऑलरेडी ये इनफ बर्डन है, तो मजीद उसको फाइनेंशियली बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अगर हम देखें तो उनका मस्जिद में निकाह हुआ हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का, और उसके बाद कुछ ख़वातीन उनको वहीं फिर रात में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हुजरे में छोड़ आई। कोई बारात का कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई बारात आई हो, कोई खाना या डिनर नहीं था कि जो हम कहते हैं ना कि बारात का डिनर। तो ये देयर इज नो सच थिंग एज निकाह का डिनर या बारात का आना, ढोल ढमक्का, और फिर लेकर घोड़ा बग्गी में दुल्हन को जाना। तो ये सारे हमारे अपने इन्वेंट किए हुए सारे मेरे ख्याल से रसूमात हैं। बिल्कुल, और फिर हमें ये भी देखना होगा ना कि ये आ कहाँ से रही हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट की तरफ जाती है बात
कि हम जहाँ से रस्में ले रहे होते हैं ना, हम वहाँ से उनके साथ उनके अकायद भी ले रहे होते हैं। जैसे मिसाल है पौधे की, जब हम पौधा जड़ से निकालते हैं तो क्या होता है, उसके साथ उसकी मिट्टी भी आ जाती है ना, तो रस्म का भी यही मामला है। जब हम कहीं से रस्म ले रहे होते हैं तो उसके साथ उनके बिलीव्स, उनके अकायद, हम सारी कुछ वो भी चीज़ें ले रहे होते हैं। और ये हमारा प्रॉब्लम है यास्मीन, एज अ नेशन हम कॉपी करने के मास्टर हैं। क्रिसमस ले लें, वैलेंटाइन ले लें, हैलोवीन ले लें, हमने अडॉप्ट कर लिए, ले लिए, हमें उसका सर पैर नहीं पता कि पीछे ये कहाँ से आ रहे हैं, कि ये क्या अकायद हैं क्रिश्चियंस के, या वैलेंटाइन्स ही ले लें कि इसका क्या बिलीफ है, क्या हमारे रिलीजन से ये रिलेट करता है या नहीं करता, बस हमें मज़ा आ रहा है तो चलो भाई कर लो। इसी तरह मेहंदी, मायूं, मंगनियां, हाँ मेहंदी, ब्राइडल शावर्स तो थी, और अब ब्राइडल शावर आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये रस्में हम, मुझे तो लगता है कि खिचड़ी सी पका दी है कि क्रिश्चियंस की भी ले रहे हैं, हिंदुओं को भी ले रहे हैं, और बस अजीब सा मिक्सचर बन गया है। अच्छा, जहेज का ही अगर हम देखें, रसूमात की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जहेज हमारे रिलीजन में कहीं जहेज का कोई जिक्र नहीं है, और ये सब हिंदुआना रस्में हैं, क्योंकि हिंदुओं का ये कॉन्सेप्ट है कि हिंदुओं में लड़की का कोई शेयर नहीं होता प्रॉपर्टी में। तो जब वो शादी होके जा रही होती है तो वो कहते हैं माल और दहेज दे के निकलो इस बच्ची को ना। हमारे यहाँ तो विरासत में लड़की का हिस्सा है, तो हमारा ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं कि लड़की चली गई तो बस अब उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा, और अब वो क्या सती कर दो साथ, वो वाली जो बातें होती है ना, कि शौहर मर गया तो उसके साथ दफन कर दो, और अब वो बिल्कुल बेवा हो गई तो वो कपड़े भी सफ़ेद पहनेगी। ये सब हिंदुआना रस्में हैं। हमारे रिलीजन ने औरत को जितनी इज्जत दी है, बेवाओं को, लड़कियों को, तो व्हाई हैव वी अडॉप्टेड दीज, ये मुझे बिल्कुल समझ से बाहर है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे ये बात समझ में जैसे आती है ना कि जो मुशरिक माशरा है वो बेसिकली दुख्तरकश होता है। वहाँ पर बेटियों की कोई अहमियत नहीं होती। वो चाह रहे होते हैं कि बेटी किसी तरह से बस ख़त्म हो जाए, हमारी जान छूटे। बिल्कुल। और जितना ज़्यादा डिमीन किया जाता है बच्चियों को, ख़ास तौर पे जहेज़ भी इसीलिए दिया जा रहा है ना कि बस हमारी जान छूटे, और जो लड़का उसको लेके जा रहा है उसको इतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है कि जैसे ये समझा जाता है कि इतना बड़ा इसका एहसान है कि ये हमारी बेटी से शादी कर, कोई बोझ हमारे तले ले रहा है, हमारा बोझ ले रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जहेज़ भी इसीलिए, और फिर जहेज़ अगर है, मिसाल के तौर पे जहेज़ दे रहे हैं, तो वो पेरेंट्स जब बेटी उनके यहाँ पैदा होती है वो कितना ज़्यादा परेशान होते हैं, बोझ ही समझ रहे होते हैं ना बेटी को, कि अब ये बेटी हमारे सर पे आ गई है, अब इसको जहेज़ देना पड़ेगा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि सारी चीज़ें हम इसके लिए हमें जमा करनी पड़ेंगी। अब इस सूरत हाल में किसी माँ को या किसी बाप को बेटी से कैसे मोहब्बत होगी? फिर भाई हैं, भाइयों के सर पे भी बोझ होता है कि हमने भाई बहनों की शादी करनी है, उनके लिए जहेज़ बनाना है। वो बेचारे सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं जहेज़ जमा करने के लिए। और मैंने एक वाक़या सुना था कि एक लड़का है, उसने अपनी जो है वो किडनी डोनेट की थी कहीं किसी और बाहर के मुल्क में। तो जिनको किडनी उन्होंने डोनेट की थी, जब वो उन्हें पता चला कि किसने की है, उन्होंने मालूम करवाया कि किसने की है, हम जाके उसको शुक्रिया अदा करें। तो उन्हें पता चला कि इंडिया में एक कोई गाँव है, वहाँ एक लड़के ने डोनेट की। वो वहाँ से अपने मुल्क से ट्रैवल करके इंडिया जाते हैं उस लड़के का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो उससे पूछते हैं कि तुमने क्यों किया और कितने में सेल की अपनी किडनी? तो उसने सिर्फ 2,500 रुपये में अपनी किडनी सेल की थी, और वो इसलिए की थी कि उसने अपनी बहन का जहेज़ बनाना था। तो इंसान अपनी जान को इस तरह से दाव पे लगा रहा होता है जहेज़ के लिए। और जहेज़ को फिर ये बाज़ों का मैंने देखा है कि माएँ ये समझती हैं, एक तसव्वुर है जहेज़ के साथ, हम जहेज़ देंगे तो हमारी बेटी के ख़ानदान में इज़्ज़त होगी। कोई इज़्ज़त नहीं होती। फिर ये समझा जाता है कि अगर जहेज़ नहीं देंगे तो फिर हमारी बेटी की शादी नहीं चलेगी। हालांकि कितनी बेटियां हैं जो बेचारियां शादी करके गई हैं और कुछ ही अरसे में उन्हें तलाक़ें हो जाती हैं। और यास्मीन, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का एक बिटर ट्रूथ है कि वाकई बहुत सी लड़कियां इसलिए बैठी हुई हैं कि वो जहेज़ नहीं दे सकती। तो जो लालची लोग हैं जो वाकई में जहेज़ चाहते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करते उन लड़कियों को, या रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई जब वो देखते हैं कि भाई इन लोगों की माली हालात अच्छी नहीं है कि ये अच्छा जहेज़ नहीं दे सकते, तो बहुत सी अच्छी अच्छी लड़कियां इसी चक्कर में बैठी रहती हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन अब इससे देखना चाहिए ना हमारी सोसाइटी का माइंडसेट क्या है, कि हमारी सोसाइटी बेटियों को अहमियत दे रही है या उनकी चीज़ों को अहमियत दे रही है। एंड देखिए, मैंने तो अपनी खुद एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग पढ़े लिखे कह लें, या जैसे कहते हैं ना दीन की समझ जिनको नहीं है, या जिनको इंसान की कदर नहीं है, वो आप जहेज़ दे भी दें तो वो कदर नहीं करते। अच्छी अच्छी लड़कियां जो जहेज़ लेकर जाती हैं उनकी भी कदर नहीं होती अगर लोग अच्छे नहीं हैं। और वो लोग जो अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको दीन की समझ है, इंसानों की कदर करनी जानते हैं, वो अगर कोई जहेज़ ना भी लेके जाए तो वो उसको ऐसे रखते हैं कि जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। बिल्कुल। और जहेज़ से तो कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता होती हैं कि पूरा घर बाज़ औक़ात बाज़ कम्युनिटीज़ में हमारे यहाँ है ये सिस्टम
कि पूरा घर बना के दिया जाता है, जी, इवन जी। के वो राशन तक भी डाल देते हैं, सुई भी वो देते हैं अपनी बेटी को, पूरा घर सेट करके देते हैं। और बाकायदा ये सिस्टम है कि उन कम्युनिटीज़ में लड़कों की बोलियां लगती हैं। अल्लाह अकबर। जितनी ज़्यादा लड़के की एजुकेशन होगी, जितनी ज़्यादा डिग्री होगी, उसके हिसाब से लड़के की बोली लगाई जाएगी और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे एक्चुअली होते हैं। मसला है कि हमारी इतनी मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई है। अभी जो हम गोल्ड की बात कर रहे थे, हम्म, जो गोल्ड भी चढ़ाया जाता है लड़कियों को, दुल्हनों को, जो हम बात कर रहे थे कि वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, वो उसकी हाँ, प्रॉपर्टी नहीं होता है, नहीं ना होती। उसको गिफ्ट किया जा रहा होता है। वो सिर्फ एक नस्ल दर नस्ल ट्रैवल करता हुआ जेवर होता है, जो सिर्फ खानदान वालों को दिखाने के लिए और ब्रैग करने के लिए होता है कि भाई देखो वलीमे की दुल्हन है या शादी की दुल्हन है, और देखो हमने इतनी चूड़ियां पहनाई और इतना लंबा सेट था, जबकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं था, वो सिर्फ एक टेम्पररी लिबादा था। तो इट इज़ मोर ऑफ कि मटीरियलिज्म ज़्यादा आ गया है, और जो एक्चुअली में एसेंस है निकाह का, और जो खूबसूरती है और जो रिलेशनशिप, वो कहीं दूर चली गई है। तो ये तो ऐसा फील होता है कि जैसे कि हम अपनी बेटियों को एक तरह से शो पीस के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। शायद वो सिर्फ एक गुड़ियाँ हैं कि जिनको हमने सजा के लोगों को दिखा दिया कि ये देखो भाई हमारा शो पीस है और ये अब हम घर में लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद उस बच्ची के साथ क्या होता है उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। और फिर इसके साथ मुझे लगता है कि बहुत सारी जो हमारी अखलाकियात हैं ना, वो स्पॉइल हो रही हैं। अब जैसे सबसे पहली चीज़ दिखावा, कि हमने दिखावा करना है, हमने दिखाना है। इसराफ़ और तब्ज़ीर कितना ज़्यादा इस पे जो है एम्फेसिस है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता जो कि इसराफ़ और तब्ज़ीर करते हैं, और ये शैतान के काम है, लेकिन हम बड़ी खुशी से कर रहे होते हैं। और फिर ताने देने वाले के लिए बहुत बड़ी वईद आई है कि उसके लिए हलाकत है। और वैसे भी फजूल खर्ची के बारे में भी कितनी दफ़ा कुरान में रिपीटेडली कहा गया है एग्जैक्टली। कि आप एक्स्ट्रा फजूल खर्ची ना करें, एतदाल में रहें, मसावात का जिक्र किया है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे दीन में कहीं भी एक्सट्रावेगेंस और शोशा नहीं है। जहेज़ के बहुत सारे डैमेजेस हैं। अगर हम सिंपल अभी जाकर गूगल पे डाउरी डेथ्स लिखकर सर्च करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा कि साल में कितनी डेथ्स सिर्फ पाकिस्तान में हो रही हैं। 2000 लड़कियां सिर्फ डाउरी की वजह से मर जाती हैं, क्योंकि या तो उनको डाउरी नहीं दी जा रही होगी, या अगर दी जा रही होगी तो फिर उसको भी ताने दिए जा रहे हाँ, होंगे ताने ना कि दिए जा अच्छी रहे हैं, नहीं दी। ससुराल की पसंद बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ससुराल की पसंद की नहीं थी। फिर अक्सर हम केसेस सुनते हैं ना कि चूल्हा फट गया और चूल्हा फटने से बहू जो है वो उसकी death जल हो के गई। मर गई, उसकी डेथ हो गई। तो चूल्हा ऐसे तो नहीं फटता, कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होता है। और अगर इसी तरह से हम फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात करें, जो बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है या फिर उनका जेंडर मालूम करके उन्हें अबॉर्ट करवा दिया जाता है, जिसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में भी। बिल्कुल। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न भी जहेज़ ही है। तो मुझे लगता है कि हम में से माशरे के अंदर जितने भी लोग हैं जो इस वक्त जहेज़ दे रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि इस कत्ल में उनका हिस्सा डल रहा है। हाँ, क्योंकि वो ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना कि जहेज देना है और आला से आला तर होके देना है। तो इस कंपटीशन की दौड़ में बेचारे वो लोग भी पिस रहे हैं जो नहीं दे सकते, जिनके माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अब आप तो अगर करोड़पति लखपति हैं, या अगर आप अपर मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक है, आपने अरेंज कर दिया जहेज, और वो भी बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज में जहेज ऐसे ही होता है कि वो कमेटियां डाल डाल के या उधार ले लेके जहेज बन रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह जहेज देना कि आप किसी के आगे हाथ फैलाने लगें या आपकी माली हालात उस शादी के बाद बदतर हो जाएं, हाँ। तो ऐसे जहेज का क्या फ़ायदा? और सेकेंडली ये भी कोई गारंटीड नहीं है कि उस जहेज के बाद आपकी बच्ची की इज्जत होगी भी या नहीं होगी। तो ये एज अ कम्युनिटी आई थिंक स्पेशली जो हमारी अपर क्लास है, उनको एक ट्रेंड सेट करना चाहिए कि इवन अगर पैसे हैं भी तो जहेज इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये हमारे दीन में नहीं है। तो इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे माशरे में ये ट्रेंड सेट करें ताकि जो नहीं दे सकते उनके लिए आसानी हो। और फिर यहाँ तो मैं इन लोगों को ज़िम्मेदार समझती हूँ जो जहेज़ दे रहे हैं और जहेज़ ले रहे हैं, उन बच्चियों का भी जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी शादियाँ इसी वजह से नहीं हो रही ना, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वो जहेज़ नहीं दे सकते बेचारे, उनके फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं हैं, तो उनकी बच्चियों की शादियाँ रुकी हुई हैं। हमने ना एक्चुअली इज्जत का मयार पैसे से बना लिया है कि जो मटेरियलिस्टिक हमारी एक सोच हो गई है ना सोसाइटी की, कि जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, वो ज़्यादा इज्जतदार भी है, और वो इज्जत के काबिल है। और वो जो अच्छे कपड़े नहीं पहनता, या जिसके पास पैसे नहीं हैं, या उसका घर अच्छा नहीं है, या वो एक अच्छी लोकेलिटी में अगर नहीं रहता, तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो हमने बेसिकली पैसे को एक क्राइटेरिया बना लिया है टू जज अ पर्सन ऑन द बेसिस उनकी पर्सनालिटी हम उनके पैसे पे जज कर रहे हैं। उनकी जो ख़ानदानी पन है, चाहे कितने ही नेक लोग हों और उनके पास पैसे नहीं है, हम उनको अच्छा नहीं समझते। हम समझते हैं ऐसी बस छोड़ो, ऐसी मरे गिरे लोग हैं कुछ, वी डोंट थिंक लाइक दैट कि उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है। हम सिर्फ पैसे से देखकर डिफाइन करते हैं कि लोग कैसे हैं। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है अब कि जो
अच्छे लोग होते भी हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो अपने अखलाक के लिहाज से अच्छे होते हैं, दीनदार घराने होते हैं और बहुत सॉफ्ट स्पोकन और आपको वेलकम करने वाले, उन लोगों पे बाज़ों का शक किया जाता है कि पता नहीं ये लोग कैसे होंगे। एग्जैक्टली। मामलात करने का मयार है वो 180 डिग्रीज बदल गया है कि बिल्कुल। पैसा होगा तो लोग अच्छे हैं, पैसा होगा तो बेटी खुश रहेगी, यानी कि हमने जहेज़ को, पैसों को और इन सब चीज़ों को अपनी बेटियों की ख़ास तौर पे ज़िंदगी का एक खुदा बना लिया है कि हमारी बच्ची की ज़िंदगी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूँ ना यास्मीन, की जो लड़की जो जहेज लेकर जा रही है उसका भी एक अलग ही स्टाइल होता है जब वो जाती है। एक जैसे कहते हैं ना, पूरे टैगे से जाती है, पूरे भरम से जाती है। अब ये और बात है कि वो भरम उसका रखें ना रखें, उसको वो इज्जत मिले ना मिले, लेकिन हमने लड़कियों का भी कुछ माइंडसेट अपने ऐसा बना दिया है कि हम तुम्हें जहेज इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम डंके की चोट पे जा सको और वहां जाके अपना सीना चौड़ा कर सको। और एक हमारी तरबियत में भी ये चीज हमने डाली है कि अगर बेटे हम नहीं तुम्हें जहेज दे रहे तो तुम वैल्यूएबल नहीं हो या तुम वैल्यूड नहीं होगी, और अगर हमने तुम्हें जहेज दिया तो तुम कोई फजूल बात कुछ नहीं सुन सकते, तुम जाना और उड़ा के रख देना, बिल्कुल। मतलब मैं बहुत वे सोच रही हूँ ना कि अगर हम लड़के वालों के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके घर अगर लड़की आ रही है जो बहुत हाई फाई जहेज लेके आ रही है तो वो उनके लिए भी ट्रबलसम हो सकती है कि वो लड़की उस माइंडसेट से आ रही है कि वो हल्की आई नहीं रही कहीं से, क्योंकि हमने तरबियत ऐसी की है। और फिर यहाँ जहाँ 2-3 बहुएं हैं वहाँ कितना कंपटीशन बढ़ जाता है, और जो बच्चियाँ फिर नहीं लेके आ रही होती हैं वैसा जहेज, उनके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। बाज़ों का तो नंदें हैं और सासें कंपेयर कर रही होती हैं कि हमारी बड़ी भाभी तो ये लेकर आई, छोटी भाभी तो वो लेकर आई, ताने दिए जा रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो घर जो है ना फिर अखाड़ा बन जाता है, मोहब्बत होने के बजाय हर वक्त बस एक लड़ाई चल रही होती है, कंपैरिजन लड़ाई चल रही होती है। अच्छा, कंपैरिजन से अगर हम आगे आए और रसूमात पे, ये मायूं है, मेहंदी है, मंगनी है, ये इस्लाम में कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आती। कहीं नजर आई है ये रस्में? ये इस्लाम से तो नहीं आई। कौन लाया है ये रस्में? ये हम लेकर आए हैं अपनी मर्जी से। हमारा जो कल्चर है, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर ख़ास तौर पे, हमने जो सारी रस्में अडॉप्ट की हैं ना वो सारी हिंदुओं से की हैं। अब एक बड़ी मशहूर रस्म है और वो जो 7 सुहागनों वाली रस्म है, और इसमें मुझे इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है औरतों का। हम वैसे तो बड़ा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और औरतों के राइट्स की बात करते हैं, यहाँ आके कोई बात नहीं करता औरतों के राइट्स की, सारे खामोश हो जाते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। हाँ, अब वो रस्म करने के लिए जाएंगी तो 7 औरतें चाहिए, और 7 ऐसी औरतें चाहिए जो कि शादीशुदा हों। और अगर कोई बेचारी बेवा आ गई या कोई तलाक याफ्ता आ गई तो उन्हें लगता है कि ये तो मनहूस है, इसका साया तो उस पर पड़ना नहीं चाहिए, उसको शादी में शरीक भी बाज़ औक़ात नहीं होने दिया जाता। तो यहाँ के बात करें ना ख़वातीन के राइट्स की, आप यहाँ क्यों चुप हो जाते हैं? ये आप और कर कौन रहा है? हम औरतें ही कर रही हैं। और यहाँ सब भूल जाती हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, ये किसी को याद नहीं रहता, का सब भूल जाते हैं और हम औरतें ही औरतों को डिमीन कर रही हैं, औरतें ही औरतों को जो है ना उनके राइट्स जो है दबा रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। गोद भराई की रस्म में भी ये होता है ना कि नहीं वो जो डिवोर्सीज हैं या वो जिनकी तलाक, जिनके मिसकैरेजेस हुए हैं या जिनके बच्चे की डेथ हो गई है, वो नहीं आ सकते, वो डालेंगी। बिल्कुल, अवल तो वो रस्म ही हिंदुआना है, बिल्कुल कंप्लीटली। अब वो उस बेचारी का अपना तो कसूर नहीं होता ना, जिसका शौहर उसका इंतकाल हो गया या जिसका बच्चा मर गया, उसका अपना तो कसूर नहीं होता ना। लेकिन चूंकि हिंदुओं में ये कॉन्सेप्ट है ना कि वो शादी होती है लड़की की, और अगर किसी की घर में डेथ हो जाती है तो क्या कहते हैं कि अब सब्ज़ कदम आ गई है, मनूस आ गई है, इसलिए खा गई। और इससे पहले अगर हम पीछे जाएं तो वो बीवी को साथ ही जला देते थे ना हिंदुओं में, तो हम ये देखते हैं कि जहाँ शौहर का सती की रस्म जो थी कि वो शौहर मर गया तो अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है, तुम भी जाके मर जाओ। तो ये थोड़ी जैसे कहते हैं ना, चेंज होती होती आती आती हमारे यहाँ एक कुछ अलग ही चीज़ बन गई है जिसको हम बड़ी खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। इवन अगर हम मायूं मेहंदी की रस्में भी देखें तो बेसिकली पुराने ज़माने में कोई पार्लर्स या इसका कॉन्सेप्ट तो नहीं होता था ना, घर में ही ख़वातीन करती थी, हल्दी हो रही है, सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट था वो घर पे ही होता था ना कि मेहंदी लग रही है, मायूं लग रहा है, उपटन लग रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर हर वेडिंग। लेकिन अब के अगर हम मेहंदी मायूं देखें तो उसकी तो मुझे तो की समझ नहीं आती, क्योंकि सर्विसेज लेने तो आप पार्लर में जा रही हैं अलग से, ठीक है, फिर मेहंदी मायूं में क्या कर रही हैं आप बैठ के? सर्विसेज तो हो गई, आप मेहंदी मायूं में तो नाच गाना हो रहा होता है। exactly, क्या होता है कि चलो अगर मैं मान भी लूं कि मेहंदी मायूं में पुराने जमाने में वो एक ये एलिमेंट होता था कि वो दुल्हन को प्रिपेयर कर रहे हैं, उपटन लगा रहे हैं फॉर हर वेडिंग, लेकिन अब तो वो ऑलरेडी पार्लर जाके प्रिपेयर हो गई है ना, तो वो मायूं मेहंदी में क्या कर रही है फिर बेटी?
वो बस टाइम पास करना होता है ना, सेलिब्रेट करना होता है उसमें वो काले चश्मे लग रहे हैं तो वो परांदे लग रहे हैं तो वो कभी बाइक पे आ रही हैं और डांस फ्लोर्स बन रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा मुझे लगता है कि ये सिस्टम बन गया है बिल्कुल कि बस हर कोई नए तरीके से एंट्री करना चाहता है। ऐसी बिल्कुल। अनोखी कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है नहीं, वो केक आता है नीचे उल्टा, फिर तलवार से कटता है वो। और यहाँ तक हुआ था कि मैंने देखा था कि कोई जो है ना वो आ रहा था इसी तरह, शायद कोई क्रेन थी या पता नहीं क्या था, उसमें से वो झूला लटकाया हुआ था, उससे आ रहे थे और फिर वो गिर गए। अल्लाह, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, एक्सीडेंट्स बिल्कुल हो आग जाते लग हैं, जाती आग लग जाती है बिल्कुल। बहुत सारी। तो हम सोचते ही नहीं है कि जो हम करने जा रहे हैं एग्जैक्टली उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या हादसा खुदा ना खास्ता हो सकता है। हमने बस एक जो है ना शो शाह अपना करना है और फिर डांस करना मुझे नहीं समझ आती कि जहाँ हम इतनी ज़्यादा अपने बच्चियों को चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ महफूज रहें, उन्हें कोई गलत नज़र से ना देखे, वहाँ हम बच्चियों को इस तरह से खड़ा करके बहुत सारे लोगों के सामने लाइव जब डांस कर रही होती हमारी बच्चियाँ, तो कोई उसको किस तरह की नज़र से देख रहा है, हम तसव्वुर करते हैं इसके बारे अलग में? हैं जो वीडियो बना रहे हैं, वो तो आपकी फैमिली के नहीं है ना, वो तो बिल्कुल नहीं है। आउटसाइडर्स हैं। वो आपकी वीडियोस पिक्चर्स कहाँ यूज करें, किस तरह आपका वो पेश किया जाए, तो हाउ कैन यू ट्रस्ट समवन। एंड सेकेंडली यास्मीन, पहले ये इतना नहीं होता था, अब ग्रेजुअली ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मेहंदी से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डांस फ्लोर बने, डांस फ्लोर से अब वो एंट्रीज हो रही हैं, स्पेशल एंट्रीज पे वो स्पॉट लाइट्स आ गई हैं, डिस्को लाइट्स आ गई हैं। तो वो हर साल हम देखते हैं कोई नया ट्रेंड ऐड हो गया उसमें ना, कोई एक नई शोशा आ गई कि हाँ। मुकाबलेबाजी है ना, कि उसने किया तो मैं उससे 2 हाथ आगे कैसे आगे करूँगा। बढ़ूं। और फिर जो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसको एक इस्लामी टच देने के लिए ना, जब एंट्री हो रही होती है ना दूल्हा दुल्हन की, तो पीछे से ना अस्माउल हुस्ना लगा देते हैं। और जब मैंने पहली बार ये देखा, हाँ। मुझे इतना ज़्यादा शदीद अफसोस हुआ कि आप अल्लाह के नामों की इतनी आसानी से बेहुरमती कर रहे हैं। हाँ, आप उसी काम के क्या बाद कर थोड़ी रहे देर हैं? बाद आप नाच रहे हैं वहीं। नाच रहे हैं। ये वो वैसे ही है ना जैसे वो कुरान के नीचे से वो हाँ। दुल्हन को गुजारने वाली रस्म है कि हमने भाई कुरान के साये से गुजार दिया तो इट मीन्स कि हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। बिल्कुल। अब आपने अस्माउल हुस्ना लगा दी कि तो क्या शादी में बरकत हो जाएगी? नहीं, आप तो मज़ीद गुनाह कर रहे हैं। तो यास्मीन, कुरान के नीचे क्या रुखसती करना सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। इसकी तो कहीं भी हमें मिसाल मिलती ही नहीं है ना दीन में। अगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हम शादी देखते हैं, तो क्या उनको कुरान के नीचे से गुज़ारा गया था? ऑब्वियसली नॉट। अगर ये इतना ज़्यादा कंपल्सरी होता है तो सबसे पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही और नहीं। कुरान तो बेसिकली पढ़ने की किताब है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की किताब है। हम बस इस तरह के ओकेजन्स में यूज़ करते हैं कि हम ऊपर से गुजार देते हैं, या हम बस फिर ऊपर रख देते हैं चढ़ा के कि इज्जत में उसको ना कोई टच कर, सबसे ऊपर वाली अलमारी में वो रखा बेसिकली रहता है। होना तो ये चाहिए था कि जब लड़का और लड़की की शादी हो रही है तब अब हम बैठ के सूरह बकरा बैठ के पढ़ें, हम सूरह निसा बैठ के पढ़ें कि उसमें क्लॉज क्या आए हैं शादी के, किस तरह से शादी को आगे लेके चलना है, उसका मकसद क्या है। हमें लगता है कि बेसिकली ट्रेनिंग आप बच्चों की कुरान के थ्रू करें। कुरान के थ्रू करेंगे, बच्ची को शादी की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो उन्हें पता होना चाहिए। हमें लगता है कि बस अब कुरान का साया हमने दे दिया, कुरान रख के, तो इट मीन्स कि अब वो सारी ज़िंदगी खुश रहेगी। बिल्कुल। और यमुना, वो उंगली पकड़ाने वाली भी तो रस्म होती है ना। जी जी, कैसे भूल सकते हैं वो। हाँ, मेहंदी लगाते हैं और फिर जो साली है वो अपने बहनोई की उंगली पे मेहंदी लगाती है और फिर उंगली पकड़ के खड़ी रहती है और वो पैसे मांगती है। और जो अंदाज होता है पैसे मांगने का, वो कितना ज़्यादा इनवाइटिंग और बस अजीब सा होता है। वो सर पे खड़ी हो जाती है और अच्छा नहीं लग रहा होता। मुझे लगता है कि नॉर्मल हालात में हमारे माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटियां इस तरह गैर मर्दों के सामने इस अंदाज से बात करें या खड़ी भी हों। और बहुत सी दफ़ा तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं ना इन्हीं चक्करों में। और वैसे भी अगर हम देखें तो हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि यही चीज़ अगर हमारी बच्चियाँ रेस्टोरेंट्स में अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कर रही होंगी तो वी विल नॉट लाइक इट, और हम उसको डिस्करेज करते हैं। लेकिन अगर वो शादी में कजन्स के साथ या भाई के दोस्तों के साथ वही अगर चीज़ कर रही हैं तो वो हम इजीली उसको ओवरलुक कर देते हैं कि ये तो घर के बच्चे हैं, जबकि ना महरम वो भी हैं, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है ना कि हम वहाँ पे एक्सेप्टेबल कर देते हैं। फ्रेंड्स हैं, वो किस नीयत से देख रहे हैं बच्चियों को, उनके क्या इंटेंशंस हैं, ये किस नज़र से वो देख रहे हैं, हम नहीं जानते। वो बाज़ों का वो फ्लर्ट भी कर जाते हैं और एक तरह से मतलब अजीब ही लग रहा होता है माँ बाप के सामने, और हमारे सबके सामने एक बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है घुलने मिलने का और इस तरह की हरकतों का, जो हम अदरवाइज हम नहीं अप्रिशिएट करते कि हमारी बच्चियां वो करें। और यास्मीन, इसके अलावा मैंने सुना है कोई और भी बहुत तरह की कुछ रस्में होती हैं शादी के बाद की, कि जिसमें कोई देवर शायद भाभी की गोद वोद में बैठता है, कोई घुटने पकड़े जाते हैं। हाँ, अब आई डोंट नो कुछ गोद भराई की रस्में हैं या क्या हैं, बड़ी तरह तरह की निराली रस्में सुनने में आती हैं अक्सर घरों में, जो आप आई डोंट नो व्हाई एंड व्हाट इज द पर्पस कि वो क्यों की जाती हैं। लेकिन मकसद ये है कि ये जो रसूमात चली आ रही हैं इनकी कोई लॉजिक नहीं है, और अगर लॉजिक है तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली और ज़रूरत भी नहीं है ना। अगर हम देखें कि एक तरफ ये सारी रस्में हैं और एक तरफ निकाह है,
बिल्कुल। अगर हम इन सारी रसूमात को रखें और निकाह को माइनस करें तो क्या वो शादी कहलाएगी? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर तमाम रसूमात को माइनस करके सिर्फ निकाह और वलीमा रखें तो शादी तो हो जाएगी। एग्जैक्टली। और यास्मीन, इससे मुझे ये भी याद आया कि हम इन फजूल चीज़ों के चक्करों में हम अक्सर अपनी नमाजें भी छोड़ देते हैं। जैसे जब शादी या वलीमा होता है जी। या जब इस तरह की रस्में होती हैं, मेहंदी ढोलकियाँ मायूं, तो हम नमाज का बिल्कुल ही ध्यान छोड़ देते हैं। नमाज तो बिल्कुल छूटती है और इसमें सबसे ज़्यादा नमाजें दुल्हन की छूट रही हैं ना। अब दुल्हन ने मेहंदी लगानी है तो मेहंदी के हाथ फैला के बैठी रहती है, वो नमाज वहाँ पे उसकी मिस हो रही है। सर्विसेज के लिए जा रही है तो उसकी नमाज मिस हो रही है। जिस दिन फंक्शन है उस दिन मेकअप करना है तो मेकअप के साथ तो वजू नहीं हो सकता, उस दिन नमाज छूट रही है। और साथ ही साथ ऑब्वियसली सारे जो घर वाले हैं बिल्कुल शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, उनकी भी नमाजें छूट रही हैं। हम चाह रहे हैं कि शादी में अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आए, बरकत आए, लेकिन हम इतना क्रूशल हुक्म जिसकी हमें सबसे पहले जिसके बारे में सवाल किया जाएगा वो हम मिस कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर सुना है कोई दुल्हन पराठा भी बनता है। शादी हो गई, अगले दिन जो नाश्ते वाश्ते की रसूमात है उसमें कोई एक स्पेशल दुल्हन पराठा भी आया है। हाँ, वो तो है ना कि अगले दिन दुल्हन वालों के घर से पूरा नाश्ता दुल्हे की फैमिली के लिए उसके घर जाएगा। अच्छा, उसके लिए भी आपके लिए एक आसानी भी कर दी और आपका खर्चा भी बढ़ गया है कि बहुत सी बेकरीज या बहुत से बड़े जैसे इस तरह के जो नाश्ते वाले जो होटल्स हैं वो आपके लिए अरेंज करके रखते हैं। अगर आप पहले से बोलें तो वो दुल्हन प्लेटर के मतलब दे नो कि ये नाश्ते वाला खाना है तो ये किस तरह सज के जाएगा, वो पूरी बाकायदा ये लोग सजाते हैं ट्रेस के। घर वालों को कुछ नहीं करना पड़ता, बस आप पैसे दे के बनवा लें वो। तो ये भी एक एडेड एक्सपेंस है ऑन दुल्हन वाला के एक नाश्ता जा रहा है पूरा सच के ट्रे में। और मैं अभी कुछ दिनों पहले पढ़ रही थी कि शायद अब तो फूड पांडा भी होने लगा है कि खाना कि अगर आप वहाँ नहीं जा सकते खुद पहुँचाने के लिए तो आप फूड पांडा करवा दीजिए। हाँ, हर तरह की हमने जो है ना वो स्ट्रैटेजी सीख ली है। हमने नहीं छोड़नी, हमने जरूर उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। रस्में नहीं छोड़ेंगे लेकिन हम बिल्कुल। अच्छा यास्मीन, और इन नाश्तों के चक्करों में भी बहुत सारी नाराजगियां हो जाती हैं। पहली तो नाराजगियां ये होती हैं कि भाई हमें शादी पे नहीं बुलाया और हमारे फला रिश्तेदार नहीं आए और सिर्फ इतने से लोगों को बुलाया, या जैसे बड़े बड़ों को बुला लेते हैं तो उस पर भी नाराजगियां हो जाती हैं कि भाई मेरे फला बेटे को नहीं बुलाया या चचा की ताई की मामी की बेटी को नहीं बुलाया। तो इस पे भी तो अलग नाराजगियां होती हैं। उसके बाद बेचारे जब नाश्ता भेजते हैं तो फिर नाश्ते पर भी एक अलग सॉर्ट ऑफ बदमज़ियां होती है कि ये क्यों भेजा, ये नहीं था, ऐसा। तो मतलब इन एनी केस हर तरह की नाराजगियां चलती ही रहती हैं थ्रू आउट द वेडिंग। आप जितनी भी लवाजमात कुछ भी कर लें। मुझे तो लगता है कि शादियां जो है ना वो नाराज लोगों को मनाने में खत्म हो जाती हैं। शादियों का नाम नाराजगियां रख देते हैं। एग्जैक्टली। नाराजगी जब ये हो रही है तो मुझे याद आ रही है एक हदीस। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में मिलते हैं और उनके कपड़ों पर ना पीले से निशान होते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो जवाब देते हैं कि मैंने निकाह किया है। अब कितनी इसमें स्ट्रेंज बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के नबी और उन्हें नहीं पता कि सहाबी की शादी हुई है। हम तो यूजुअली ये तस्वुर करते हैं ना कि सहाबा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त साथ होते थे, कभी अलग होते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ उनको पता भी नहीं और हुजूर ने कोई शिकायत नहीं की, वो इनवाइटेड भी नहीं थे और बल्कि उन्होंने मुबारकबाद दी। वो बहुत खुश हुए, मुबारकबाद दी और कहा वलीमा ज़रूर करना। एक्चुअली यही चीज़ समझने की कि वलीमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि वलीमे का स्पेशली कहा गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी अगर हम देखें तो जब शादी हुई थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो उसमें भी यही था कि हुजूर ने पूछा कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने फिर उनका ज़िरा जो है बिकवाया और उस ज़िरे से उन्होंने घर का कुछ इम्पोर्टेंट सामान खरीदा एंड देन वलीमे का जो कहा था उन्होंने कहा एटलीस्ट एक बकरा करो। और ये भी सोचना कि एक बकरे में वलीमा हो गया उनका। तो उससे हमें ये भी सबक मिलता है कि वलीमा अगर करना है तो उसमें भी हमें कोई लैविश या एक्सट्रावेगेंट शो ऑफ नहीं करना। आपकी जितनी इस्तिताअत है, जितने लोगों को आप केटर कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं और उनको लेकिन खाना जरूर खिलाए वलीमे का। हाँ, और मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि कुछ शादियाँ ऐसी भी हुई हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि वहाँ पे जो वलीमा है वो वन डिश पार्टी थी, यानी कि हर कोई अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आया और वो वलीमा हो गया। इट्स बेसिकली अ सेलिब्रेशन, ना कि किसी के लिए बर्डन हो जाए। कि लड़के के लिए भी उस हद तक आए कि जो उसकी इस्तिताअत हो, जितनी उसकी सकत है, जितना वो कर सकता है। और लड़की के बाप पर तो कुछ है ही नहीं ना कि वो तो अपनी बेटी दे रहा है, अपनी सबसे कीमती चीज़ दे रहा है, तो उनके लिए तो बर्डनसम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम यूं देखें तो सबसे ज़्यादा बर्डनसम लड़की वालों के लिए जो बाप होता है उसके लिए एक जिसे कहते हैं ना एक टेंशन है, एक एडेड स्ट्रेस है कि भाई बेटी हुई है तो बस अब सारी जिम्मेदारी, खर्चा पानी, उसकी पूरा जिसे कहते हैं ना जहेज जो तैयार करना और फिर एडेड एक्सपेंसेस और फिर दूसरों के मुंह और नखरे,
ये तमाम उनके लिए एक बाइस से स्ट्रेस हो जाता है, ना कि उनको रिलीव किया जाए। अच्छा यास्मीन, और मैं डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुन रही थी और उन्होंने शादी को बड़ी खूबसूरती से 4 पॉइंट्स में समराइज़ किया है, और वो यही कहते हैं कि शादी बेसिकली अगर हम सुन्नत तरीके से देखें तो वो ये है कि सादगी से मस्जिद में निकाह किया जाए। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ बारात, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ जहेज़, एंड वलीमा ज़रूर किया जाए, वो भी एतदाल के साथ। बस हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी बन गई है कि बेटी का बाप वो बेचारा परेशान है, उसके ऊपर बोझ है, जो कि अपना जिगर का टुकड़ा निकाल के दे रहा है। Exactly. और जो जिसके घर वो जा रही है, लड़के वाले, वो बड़े जो है वो एक उससे शान से आते हैं कि हमने तो आपके ऊपर बड़ा एहसान किया आपकी बेटी लेकर, तो आपको तो हमारे आगे झुक के मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपने भी इस सीज़न में शादी की है तो आप एलिजिबल होंगे मॉम कास्ट की 50,000 की सलामी के लिए। दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी एंट्री सबमिट कराएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर मॉम कास्ट चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।